हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कि मैंने आपको एक दो दिन पहले और अपडेट करा था इसी बारे में कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि अगर मिनिमम नंबर रखे गए हैं इंटरव्यू के लिए तो वो चीज़ सही है, वो चीज़ कर सकती है। अगर ये चीज़ पीसीएस कमीशन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जुडिशरी कर रही है तो इट इज़ वैलिड। ठीक है, अगर आपको 40 में मतलब 100 में से 40 नंबर लाना है मिनिमम और आपके 40 से कम आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और भले ही आपके मेंस में कितने नंबर हो। ये बात हमने समझ ली थी। उसी जजमेंट में बेटा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से, एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले एक जजमेंट का आप नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये जजमेंट जो है मैं देख रहा था कि धीरे धीरे आपसे ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसका नाम भी पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप मेरे ख्याल से मेंस में तो नहीं लिख कर आएंगे, मेंस में पूछा भी नहीं जाएगा, मेंस के हिसाब से सिर्फ प्री के हिसाब से पूछा जाएगा कि प्री में ये पूछा जा सकता है कि किस केस में बोला था। और ऐसे जजमेंट जो हैं आए हैं, ऐसे जजमेंट पूछे जा चुके हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। कल मैंने नहीं लिखवाया था, उसके पीछे कारण था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा जजमेंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जजमेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बेटा अभिमीत सिन्हा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये जजमेंट का नाम है। इसके अंदर एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये बोली कि अभी तक कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकें, एस्पिरेंट्स अपने डाउट पूछ सकें। फॉर एग्जांपल आप फॉर्म भरने गए, अब फॉर्म में आपको कुछ कंफ्यूजन है कि अगर मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, कितने महीने पुराना होना चाहिए, ये चीज़ है वो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी, तो अब आप कंफ्यूजन में हैं। अब आप पूछ रहे हैं सर कैसे करें, सर कैसे करें। मैं भी अपना कयास लगा के आपको बता सकता हूँ कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए या ऐसा कर लीजिए, लेकिन वो सही हो ऐसी बात तो ज़रूरी नहीं है ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे अभी एमपी की नोटिफिकेशन आई थी 3-4 महीने पहले, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, साथ में आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। अब बच्चे परेशान हो गए कि प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन सा वाला चलेगा, लोकल बार एसोसिएशन वाला चलेगा या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला चलेगा, कहाँ से हम प्रैक्टिस मानेंगे उस चीज़ को, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा जनरली चलता है, कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो ये चीज़ जो है, ये ऐसे इश्यूज जनरली जब हम फॉर्म भरते हैं हर फॉर्म में आते हैं, उनके लिए हम सेशन भी लेकर आते रहते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को बोल दिया है कि एक अथॉरिटी बना दीजिए जो स्टूडेंट रिड्रेस करेगी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की वो रिड्रेस करेगी, उसको सॉल्व करेगी, उसको सुनेगी और बताएगी कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जुडिशरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये प्री में भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम ज़रूर आप याद कर लीजिए। और फाइनली आपकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर ही दिया है। ये ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी इतना जल्दी से एनफोर्स नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने जो है स्ट्रिक्टली नहीं बोला है कि ऐसा करना ही है, थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट है। एक बार देखते हैं कि जैसे जैसे जितने हाई कोर्ट्स हैं उनमें एक ऑफिसर, एक अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट हो जाती है, तो कितने रिड्रेस वो कर पाती है हमारे इश्यूज़। बहुत जल्द मिलते हैं बेटा ऐसी सेशंस में जहां पर आपको मैं जुडिशरी से या लॉ से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहूंगा, और वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होंगी और जुडिशरी में भी होंगी। बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।